तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारे एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ा था। देन आज हम और भी एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फॉर्म टैग्स के बारे में और भी डीपली से नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है। देन फॉर्म टैग्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इनपुट्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देन इनपुट्स टाइप्स में हमने पढ़ा था कि नंबर, टेक्स्ट, अगर ईमेल लेना है तो ईमेल है। ठीक है। देन और भी एक्सेट्रा बहुत सारे हमने टैग्स के बारे में कवर किया था। फॉर्म के अंदर यही नहीं और भी चीजें आती हैं, जिसमें हमारे सेलेक्ट टैग हो गए, सेलेक्ट के अंदर हमारे ऑप्शंस हो गए। तो आज हम सेलेक्ट टैग के बारे में, टेक्स्ट एरिया के बारे में, देन और भी ऑप्शंस ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेलेक्ट टैग की। सेलेक्ट टैग होता क्या है नॉर्मल हमारे फॉर्म टैग में, इसका क्या यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट टैग हमारा है कि सेलेक्ट टैग क्या होता है। तो सेलेक्ट टैग की डेफिनेशन की बात करें तो सेलेक्ट टैग एक हमारा नॉर्मली ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के काम आता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी कि जैसे हमारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमारे पास कई सारे कंट्रीज होती हैं, कंट्रीज में से उस फ्लैग को सेलेक्ट करना होता है। आइदर हमारे पास कोई और सारी होती हैं, जैसे हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस में सेलेक्ट करना होता है किसी एक लैंग्वेजेस को। मान लो मेरे पास कई सारे कोर्सेज हैं, देन कोर्सेज में मुझे किसी एक कोर्स को सिलेक्ट करना है, तो हम उस चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्म टैग में। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेलेक्ट टैग है और सेलेक्ट टैग यहाँ पर क्लोज करना है। आप सेलेक्ट का क्या है, आप नाम भी दे सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन। देन ऑप्शन में क्या करना है, हमें उस ऑप्शन का नाम देना है। मान लो मेरा है हिंदी, तो मैंने क्या किया, हिंदी लिख दिया। देन दूसरा ऑप्शन बनाना है मुझे इंग्लिश का, तो मैं इंग्लिश लिख दिया। तीसरा बनाना है उर्दू, तो उर्दू लिख दिया। देन और भी चीजें बनानी है आपको, तो ऐसे ही लैंग्वेजेस आपको क्या कर दोगे, इसमें एक के बाद एक लिखते जाओगे। ठीक है। चलिए इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट टैग को बनाने के लिए हमारे क्या है, एक नॉर्मल सा मैं क्या कर लेता हूँ, अभी एक लिख देता हूँ सेलेक्ट टैग। देन अब क्या करना है, मुझे नॉर्मल सेलेक्ट टैग ओपन करना है। देन सेलेक्ट के अंदर मुझे क्या है, ऑप्शन रखना है। ठीक है, ऑप्शन। देन ऑप्शन में आप उसकी वैल्यू भी ले सकते हो। देन वैल्यू का नॉर्मल क्या है, उसका नाम देना होता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो इसको। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन डाल लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हिंदी डाल लेते हैं। हिंदी के बाद यहाँ पे सेकंड इंग्लिश, और ऐसे ही कॉपी करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो दबाओगे तो हमारे क्या है, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लिखना है, स्पेनिश लिखना है, स्पेनिश। देन उसके बाद नॉर्मल आप ऐसे ही कई सारे बना सकते हो। ठीक है। तो आप एक बार इसको रन कर लो। अच्छा एक बार ये एक रन कर रहा था, तो इसे रन कर लो एक बार। तो रन करने के बाद हमारा क्या है, कुछ इस तरह से दिखेगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और स्पेनिश। तो ये हमारा क्या था, एक सेलेक्ट टैग था। हम नॉर्मली ऐसे हम किसी भी टाइप को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ को। देन उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स आपको पता ही होंगे कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। देन सबसे पहले इसका एक एट्रीब्यूट करेंगे, वो करेंगे हम डिसेबल्ड। यानी कि मुझे कोई भी ऑप्शन, मान लो मुझे एक डिसेबल करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर, यानी कि मान लो मुझे इंग्लिश को अभी या फिर मुझे उर्दू को अभी डिसेबल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल्ड का ऑप्शन लगा, एट्रीब्यूट लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर सेव कर दूंगा। ठीक है। तो डिसेबल क्या करेगा, उस चीज को अभी नॉर्मल हटा देगा उस लिस्ट से, क्योंकि अभी आप क्या कर सकते हो, उर्दू को अब सेलेक्ट नहीं कर सकते अभी। देन जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी आप इसको क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। ठीक है। तो सेलेक्ट डिसेबल के बाद आप क्या करना है, नॉर्मल आपको क्या करना है, किसी एक चीज को सेलेक्ट रखना है कि वो चीज क्या करे, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहे। तो मैं क्या कर दूंगा, इंग्लिश को बाय डिफॉल्ट या फिर हिंदी को बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूंगा, सिलेक्टेड रखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सिलेक्टेड। तो यहाँ पे सेलेक्ट लिखने के बाद क्या है, इसको रन करना है, और यहाँ पे रन करने के बाद क्या है, हिंदी अभी सेलेक्ट है। देन अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पहले सेलेक्टेड रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने क्या कर दिया, सिलेक्टेड लगा दिया। फिर इसको रन किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे
इंग्लिश सेलेक्टेड पहले से ही आ गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या है, सेलेक्ट। तो ये नॉर्मल दो एट्रीब्यूट्स हमारे क्या है, सबसे ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेलेक्ट टैग समझ आया होगा। देन अब चलते हैं अपने दूसरे यानी कि ऑप्ट ग्रुप टैग पे, ठीक है। यानी कि एक तरह का ऑप्शंस का ग्रुप बनाना ही हमारा क्या होता है, ऑप्ट ग्रुप टैग होता है, ठीक है। तो ऑप्ट ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या होते हैं। तो नॉर्मल क्या है, यहाँ पे लिखा है HTML ऑप्ट ग्रुप टैग इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड ऑप्शंस। यानी कि मान लो मुझे क्या करना है, रिलेशन बनाना है ऑप्शंस का। मान लो मेरे एनिमल्स अलग कैटेगरी के हैं, कलर्स अलग कैटेगरी है, ठीक है, वेजिटेबल्स अलग कैटेगरी है, तो मैं उस ऑप्शन के अंदर मैं क्या कैटेगरी बांट दूंगा, ठीक है। तो कैटेगरीज क्या करेगा, एनिमल्स की अलग आ जाएगी, कलर्स की अलग आ जाएगी, देन एक्सेट्रा। अब क्या कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, सबको बांट सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट विद इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाई ना, ये अभी क्या है, एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाई। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कैटेगरी बनाएंगे और उस कैटेगरी के अंदर भी हम सेलेक्टेड यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। देन बनाने का तरीका क्या है, नॉर्मल कुछ नहीं है, यहां से करना क्या है आपको, कहां गया, आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप लगाना है, फिर इस लेबल लगाना है, लेबल यानी कि उसका नाम, ऑप्शन का नाम लगाना है ऑप्ट ग्रुप का, ठीक है। देन उसके अंदर आपको ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे और ऑप्ट ग्रुप टैग हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार BR लगा देता हूँ, ठीक है, और एक लेबल लिख देता हूँ, लेबल सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट नॉर्मल 4 रहने दो, 4 रहने देते हैं, ठीक है, सेलेक्ट या फिर ऑप्ट ग्रुप, ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले सेलेक्ट लगाना है, क्योंकि सेलेक्ट के अंदर ही हमें क्या करना है, ऑप्शंस का ग्रुप बनाना है। तो नॉर्मल आप नेम एट्रीब्यूट से उसका नाम डिफाइन कर सकते हो, आईडी से उसकी एक आईडी आइडेंटिटी दे सकते हो, ठीक है, नॉर्मल। तो मैं अभी कुछ नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, ऑप्ट ग्रुप लगा दूंगा, ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप लगाने के बाद मुझे क्या है, इस ऑप्ट ग्रुप में इस ऑप्ट ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। तो लेबल से मैं क्या करूंगा, एक एट्रीब्यूट होता है लेबल जो उसका नाम प्रोवाइड करता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लेबल में यहाँ लिख देता हूँ एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स लिखने के बाद मैं उसका एक एनिमल्स की कैटेगरी यानी कि लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शन लगा दूंगा मैं यहाँ पे, ऑप्शंस में वैल्यू अभी रहने देते हैं, वैल्यू नॉर्मल क्या है, उसकी एक वैल्यू देने के लिए होता है, नाम देने के लिए 1 2 3 ऐसे कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हो उसके, ठीक है। तो करना क्या है आपको यहाँ पे, अब एनिमल में मैंने लिख दिया मान लो डॉग, ठीक है। अब डॉग से क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना डॉग से। अब नॉर्मल हमें क्या कर देते हैं, अब कैट, ठीक है, तो कैट नॉर्मल। और आपको क्या करना है, कैट के बाद जो भी आपका फेवरेट एनिमल है, जैसे लायन, लायन डाल दिया, मेरा तो है नहीं फेवरेट वैसे, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एनिमल में यहाँ पे कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स एक अलग हाईलाइट हो जाएगा हमारा, और उसके अंदर हमारा डॉग, कैट, लायन, आप टाइगर, जितने भी आपको एनिमल्स डालने हो डाल सकते हो, ठीक है। सपोज आपको क्या करना है, और भी कैटेगरी बनानी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि ऑप्ट ग्रुप उसके सेलेक्ट टैग के अंदर ही लगाना पड़ेगा, ना कि एक और सेलेक्ट टैग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी सेलेक्ट के अंदर एक और कैटेगरी बनानी है, तो उसके अंदर ही लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देना है आपको लेबल, तो लेबल दोबारा से जैसे कलर्स, ठीक है, कलर्स में ये CSS वाला कलर्स है, ठीक है। कलर्स की वैसे स्पेलिंग गलत होती है, COLOUR होती है, बट CSS में पढ़ेंगे तो COLOR पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, CSS वाला लिख दिया मैंने यहाँ पे कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑप्शन बनाना है, दोबारा से ऑप्शन बना लिया आपने, और यहाँ पे वैल्यू अभी रहने देते हैं। वैल्यू के बाद आपको क्या है, कलर्स जैसे रेड,
रेड के बाद आपको ग्रीन, यहाँ पे आपको ऑरेंज, ORA, ठीक है। 3 ही दे देते भी बहुत है, तिरंगा बन जाएगा अपने। वैसे तो उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, रेड, आपको देखो यहाँ पे रेड आ गया, ग्रीन आ गया और यहाँ पे ऑरेंज आ गया, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पे कलर्स की क्या है कैटेगरी, एनिमल्स की अलग बन गई, कलर्स की अलग बन गई। अब मान लो ग्रोसरीज की अलग बनानी है, आपने वेबसाइट्स में चेक करा होगा, देखा होगा कि ग्रोसरीज होता है, ग्रोसरीज में की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, शूज होती हैं, पूमा के शूज होते हैं, एडिडास के शूज होते हैं, अलग अलग शूज की क्या है कैटेगरीज होते हैं। तो ये हमारी क्या है नॉर्मल ऑप्ट ग्रुप से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट टैग के अंदर हमने क्या किया, 2 चीजें सीखा, ऑप्शंस बनाना यानी कि नॉर्मल सेपरेट ऑप्शन, और एक ऐसा ऑप्शन जिसमें क्या है उसका ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप्स के सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हमारा सेलेक्ट और ऑप्ट ग्रुप। तो अब चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी का एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम डेटा लिस्ट, ठीक है। अब बता देता हूँ वैसे डेटा लिस्ट होता क्या है नॉर्मली। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि डेटा लिस्ट क्या है। तो HTML डेटा लिस्ट टैग इज, सॉरी 2 बार लिख दिया यहाँ पे, यूज टू प्रोवाइड एन ऑटो कंप्लीट फीचर, यानी कि क्या करता है ये, अभी हमने जो सेलेक्ट स्टेटमेंट बनाया इसमें अगर मैं यहाँ पे देखो ऑटो कंप्लीट का मुझे कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है भैया कि जहां पर मैं उसका नाम लिख सकूं और नाम के बाद उसको सिलेक्ट कर सकूं, यानी कि ऑटोमेटिक आ जाता है ना नाम, जब भी आप कुछ लिखते हो तो आपको प्रेफरेंस में दे देता है कि भैया आपने ये सर्च किया है, तो नॉर्मल क्या आ जाता है उसका नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये अब सेलेक्ट और ऑप्ट ग्रुप हमारा क्या करता है, प्रोवाइड नहीं करता। तो हमारा HTML के अंदर एक डेटा लिस्ट होता है जो क्या करता है कि भैया आप एक लेबल बनाओ, लेबल के अंदर इनपुट दो, इनपुट में आप जो भी लिखोगे अगर उस ऑप्शन के अंदर होगा तो आपको प्रोवाइड कर देगा, आइदर नहीं करेगा, ठीक है। तो फाइनली करना क्या है आपको, वैसे तो नॉर्मल आपको एक लेबल, आप लेबल बना सकते हो, एक इनपुट बॉक्स बनाना है आपको ताकि आप उसमें क्या है कुछ टाइप कर सको उसको सर्च करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक इनपुट बनाया है, यहाँ पे टेक्स्ट है। अब आईडी तो आप दे सकते हो, ठीक है, नॉर्मल आईडी आप उस डेटा इनपुट की आईडी के लिए होता है, स्पेसिफाई करने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए। यहाँ पर मेन काम होता है लिस्ट का, ठीक है। नॉर्मल जो भी आप यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया CKT प्लेयर्स, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स दे दिया नॉर्मली, तो आपको वहीं पे आईडी देनी पड़ेगी डेटा लिस्ट की क्रिकेट प्लेयर्स, वरना मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट अलग कर दिया और लिस्ट में अलग नाम कर दिया और आईडी के अंदर अलग नाम कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रोवाइड नहीं करेगा कि भैया जो ये लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर जो भी मैं नाम डालूंगा मुझे इस लिस्ट के अंदर सर्च करना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी मैं मान लो एक बॉक्स है, इनपुट है, उस इनपुट के अंदर जो भी सर्च करूंगा तो उस इनपुट बॉक्स को कैसे पता कि भैया मुझे कौन से लिस्ट से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको बताया जाता है कि भैया जो लिस्ट मैंने जिसका नाम दिया है यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स, मैंने यहाँ पे एक डेटा लिस्ट बनाया हुआ है अलग से कि आप उस लिस्ट से मैच करो, जहां पर भी ये क्रिकेट प्लेयर्स नाम का लिस्ट है वहां जाओ आईडी से, और उसके अंदर से आप जितनी भी अगर उसमें फाइंड कर पाता है, मान लो सचिन तेंदुलकर है तो वो फाइंड कर देगा। अब जो भी मान लो आप डालोगे, प्लेयर्स डालोगे, नाम डालोगे तो वो आ जाएगा, मान लो उसके अंदर है ही नहीं तो वो दे प्रोवाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी तो हमने ये समझ लिया है, ठीक है। अब एक बार प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको और भी कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में ये डेटा लिस्ट करता क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS पे, यहाँ पे मैं एक नीचे ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेबल, और लेबल का नाम है डेटा लिस्ट सेलेक्ट, या फिर मैं सेलेक्ट प्लेयर्स नॉर्मल दे दिया नाम, सेलेक्ट प्लेयर्स, या फिर जो भी आप सेलेक्ट करवाना चाहते हो तो उसका नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक इनपुट बनाना है, ठीक है। तो इनपुट में आप टैक्स ही रखोगे, ठीक है, टैक्स रखना है।
अब उसके बाद आपको एक आईडी, नॉर्मल आईडी देने का आप आइडेंटिटी के लिए दे सकते हो, मैंने दे दिया जैसे यहाँ पे लिस्ट या फिर यहाँ पे डेटा, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन में भूल गया ऐसे लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देना है एट्रीब्यूट लिस्ट, यानी ताकि वो जो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर से फाइंड कर सके। तो मैं यहाँ पे ले दिया CKT प्लेयर्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक डेटा लिस्ट बनाऊंगा, डेटा लिस्ट, तो आएगा नहीं यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे डेटा लिस्ट, ओके आ गया डाटा लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, उसको आईडी दोगे ताकि वो फाइंड कर सके उस इनपुट के अंदर से, ठीक है। ध्यान रखना ये आईडी और इस आईडी से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस वाली आईडी का इस वाली आईडी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है उसको लिस्ट से और इस आईडी से, ठीक है। फाइंड करेगा वो ये आईडी किस में से, इस लिस्ट में से, ठीक है। तो नॉर्मल क्या करना है यहाँ पे, आप CKT प्लेयर्स ऑटोमेटिक आपको सजेशन दे दिया ना, ठीक है। अब नॉर्मल आपको ऑप्शंस बनाने हैं, तो ऑप्शंस के कैसे क्रिएट करने थे, यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे क्लोज नहीं करना आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस बना दूंगा। अब ऑप्शंस को आपको क्या है, क्लोज नहीं करना। वैल्यू दे दो इसके अंदर, जैसे राहुल, ठीक है, और रोहित और सचिन, और यहाँ पे आपको देना है कोहली या फिर विराट दे दो, विराट, ठीक है। नॉर्मल मान लो मैंने क्या है 4 प्लेयर्स के नाम लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या है नॉर्मल हमने क्या है सेव करा और रन करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि ड्रैग भी आ गया है, ताकि आप क्या कर सको, ड्रैग भी कर सको, ठीक है। और आप इसमें से जैसे मान लो राहुल सर्च करना है, तो ये देखो आपका राहुल आ गया। आप डाउन एरो करके आप इसको फिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये वाली डेटा जो लिस्ट है उसको भी क्रिएट कर सकते हो। अब आपको थोड़ा और समझ आया होगा कि ये डेटा लिस्ट का काम क्या है। अब एक छोटा सा और है यहाँ पे टैग, ठीक है, जिसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, उसे भी कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो टेक्स्ट एरिया का काम क्या होता है नॉर्मली, तो टेक्स्ट एरिया का मतलब होता है एक टेक्स्ट का एरिया दे देता है, यानी कि प्रोवाइड कर देता है ताकि आप उसमें कुछ लिख सको। जैसे मान लो आप क्या है किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो, तो वेबसाइट के अंदर आपको क्या है यहाँ पे एक प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप उसमें एक फीडबैक दो, यानी कि 200 वर्ड में, 40 वर्ड में, 50 वर्ड में आप उस कंपनी के बारे में, उस स्कूल के बारे में, जिसके बारे में भी आप सर्च करते हो उसके बारे में आपको क्या करता है, वो बोलता है कि भैया आप लिख के दो मुझे, आप फीडबैक दो हमारी कंपनी के बारे में, वो कैसा है। तो टेक्स्ट एरिया क्या करता है, एक एरिया स्पेसिफाई प्रोवाइड कर देता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आप उसको नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो, तो नेम अभी मैं रहने देता हूँ, ठीक है, आईडी भी रहने देता हूँ। मेन काम होता है यहाँ पे कॉलम्स और रॉज का, ठीक है। आपको कितने कॉलम चाहिए, उसके अंदर कितने रॉज चाहिए, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। 30 और 10 बाय डिफॉल्ट आ गया, तो नॉर्मल क्या है 30 कॉलम्स और 10 रॉज में आपको क्या करेगा, वो टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कर देगा। और वैसे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी, ड्रैग भी कर सकते हो इसको, ठीक है, जितना बड़ा करना चाहो, ठीक है। आप कुछ भी लिखो, हेलो माय नेम इज विकास एंड हाउ अबाउट यू, ठीक है। नॉर्मल ऐसे ही आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये तो था हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट एरिया, ठीक। तो आई होप आपको क्या है ये सारे टैग्स आपको समझ आए होंगे। तो अगर नहीं आए आपको समझ, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टैग समझ नहीं आया है। देन आप क्या करिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए तो और अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं आता है समझ आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी नए टैग्स के बारे में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।